एफआईआईज की कैश मार्केट में आप 714 करोड़ की बिकवाली देख रहे हैं। वहीं 2823 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की कैश मार्केट में। जैसे मैंने बताया, डीआईएस जो है पॉजिटिवली ही रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे एफआईआईज कितनी भी सेलिंग कर लें। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में 60 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पर 6098 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली को अगर छोड़ दीजिएगा, डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए इस तमाम संकेत लेकर चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज भारतीय बाजार का सेटअप कैसा नजर आएगा। मेरे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। भारतीय बाजार कल अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। वीकली एक्सपायरी भी अच्छी कटती हुई हमने देखी। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, क्या लगता है आज का सेशन कैसा दिखेगा? नमस्कार मानसी जी। मानसी, देखिए कल के सेशन में जो हमने तेजी देखी थी वो एक शॉर्ट कवरिंग के चलते हमको देखने को मिली थी और एक्सपायरी तो अच्छी हुई थी कल के सेशन में, लेकिन आज जो गिरावट एसजीएस निफ्टी इंडिकेट कर रहा है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 17,000 से 17,500 ये एक बड़ी 500 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज है, इसी के बीच ट्रेड होते हुए नजर आएंगे हम। और ऊपरी स्तरों पर देखिए वन वे मूव हमें यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही साइड्स के मूव हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है जब तक 17,500 के लेवल पार नहीं होते हैं तब तक। तो यहाँ पे 17,500 के स्टॉप लॉस से बिकवाली का ट्रेड होगा 17,200 के टारगेट्स के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर 17,100 के आसपास मिले तो वहां पे फिर से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। 17,000 का लेवल वो की एक क्रूशियल सपोर्ट जोन होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें एक रेंज बाउंड मूव हमें देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह मंथली एक्सपायरी होने वाली है तो दोनों ही साइड्स के मूव हमें यहाँ पे से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो क्लियरली आने वाला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का होगा और इसके चलते मूव्स आते हुए काफी सारे वॉलेटाइल ट्रेड्स भी देखने के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं। नीलेश, लेकिन स्टॉक्स फिर आज के लिए और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार आपको कैसा लग रहा है? देखिए मेटल्स में कल के सेशन में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला था, तो यहाँ पे मेटल्स में हो सकता है थोड़ा सा और प्रेशर देखने को मिले। हिंडाल्को में एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 548 के स्टॉप लॉस से 525 के टारगेट्स होंगे। वहीं एक पॉजिटिव साइड में जो स्टॉक हमें नजर आ रहा है कॉन्ट्राबेट होगा ग्रासिम पे। ग्रासिम में एक पॉजिटिव एक्शन हमें कल के सेशन में देखने को मिला था और एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। अगर बाजार के वीकनेस के चलते यहाँ पे गिरावट होती है तो खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 1810 के टारगेट्स होंगे, 1730 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो क्लियरली ये राय आपको मिलती हुई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ग्रासिम में जरूर दिखेगा। खरीदारी के मौके यहाँ पर नीलेश जी की राय आती हुई। नीलेश, इसके अलावा कोई स्टॉक या सेक्टर होगा जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मेरा ये मानना है कि यहाँ से डिफरेंसेस पे थोड़ा फोकस लौटता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है तो फार्मास्यूटिकल स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिकली काउंटर्स लाइक सन फार्मा, डिवीज लैब, बायोकॉन, ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कल के सेशन में भी देखने को मिली थी और हमें और आगे भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप FMCG स्पेस पे भी नजर डालें तो वहाँ पे भी काउंटर्स लाइक टाटा कंज्यूमर और कुछ एक FMCG काउंटर्स जो अच्छे नजर आते हैं, उसमें से HUL एक दूसरा प्रीफर्ड बिट होना चाहिए। डाबर एक काउंटर है जहाँ पे एक अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल फोकस करना चाहिए डिफेंसिव पे। IT सेक्टर में एक 8 से 10 कंसेक्यूटिव सेशन की गिरावट के बाद कल के सेशन में एक पुल बैक हमें देखने को मिला था। तो एज अ पुल बैक ट्रेड अगर देखना है तो TCS और इन्फोसिस को प्ले किया जा सकता है। तो ओवरऑल फोकस अब डिफेंसिव पे और सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिल सकता है। क्लियरली तो ये डिफेंसिव स्पेस है जिस पर और नजर रखनी है। नीलेश, शुक्रिया आपका ये सारे कॉल्स और साथ ही मार्केट पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। ग्रासिम पर खरीदारी की राय और नीलेश का मानना है कि हिंडाल्को को आप बेच कर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 और ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिस पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप ट्रेड्स लेकर देख सकते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया और TVS मोटर। कैस्ट्रॉल इंडिया खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 112 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 104 रुपए का आपको लगाना होगा। कल करीब 2% की बढ़त पर स्टॉक ने ट्रेड कर दिखाया था। आज भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एंजल वन का मानना है और ये कॉल उनकी तरफ से आती हुई दिखी है। TVS मोटर्स पर भी एंजल वन की राय है खरीदारी की। यहाँ पर टारगेट्स जो है आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 21,360 की कॉल जो कि 10 से 11 के आसपास मिलती हुई दिखेगी।
28 अप्रैल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए इसे खरीदने की राय एंजल वन की तरफ से आती हुई। टीवीएस मोटर कैश मार्केट में कल करीब 1% की बढ़त के साथ 658 के लेवल्स दिखा रहा था। आज 360 की जो कॉल है, इसके टारगेट्स 21 रुपए के जाते हुए दिख सकते हैं। 4 रुपये 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो चलिए क्लियरली 2 कॉल्स आपके पास नीलेश की तरफ से और साथ ही हमारे पास 2 कॉल्स आती हुई दिख चुकी हैं एंजल वन की तरफ से। 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी नतीजे आते हुए दिखे हैं, नतीजे कैसे रहे, उसका रिएक्शन कैसा दिख सकता है और साथ ही खबरों वाले शेयर, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, शुरुआत नतीजों के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो HCL टेक के नंबर्स पे फोकस रहेगा और देखा जाए तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं, मिले जुले आए हैं। रेवेन्यू आपकी इनलाइन आई है, ऑलमोस्ट 1% बढ़ी है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टर्म्स में। मार्जिन्स में मिस आया है। पैट जो है लार्जली इनलाइन आई है और जो गाइडेंस है FY23 के लिए वो भी इनलाइन एक्सपेक्टेशंस में है। मार्जिन्स में देखें तो थोड़ी दबाव ज़रूर देखी गई है। ऑलमोस्ट 17.9% तिमाही तर तिमाही पर आपके मार्जिन्स आए हैं। हालांकि ग्रोथ मोमेंटम ज़रूर देखी गई है आपकी टेलीकॉम सेगमेंट्स में, फिर मीडिया, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर सेगमेंट्स में। जोग्राफीज़ में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ आया है। FY23 की गाइडेंस में आंकड़े में रेवेन्यू 12 से लेकर 14%, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का जो है मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। और अगर मार्जिन्स की बात करें तो 18 से लेकर 20% तक का ऑपरेशनल मार्जिन्स का उन्होंने अपडेट दिया है। अब बात करेंगे साइएंट के, यहाँ पे थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं। रेवेन्यू जो है लगभग सपाट रहा है और पैट में 17% का उछाल देखने को मिला है। LTTS भी फोकस में रहेगा। इनके चौथे तिमाही के नतीजे थोड़े से बेटर आए हैं बाजार के अनुमान से। देखा जाए तो रेवेन्यू में, रुपी रेवेन्यू में लगभग 4% का ग्रोथ देखने मिला है तिमाही दर तिमाही। हालांकि मार्जिन सपाट 18.6% पे आए हैं और पैट पे भी जो है लगभग 5% का उछाल देखने मिला है। रैलिस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मिक्स्ड नतीजे आए हैं। हालांकि रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन जो कंपनी है आप कह सकते हैं कि मुनाफे से घाटे में आ गई है और ये जो है हायर इनपुट कॉस्ट के कारण हुआ है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के जो चौथे तिमाही के नंबर है कंपेरेबल नहीं है क्योंकि अब वो उनके मर्ज एंटिटी के नंबर्स आए हैं। हालांकि पैट जो है 9% गिरा है और जो ग्रॉस प्रीमियम है यहाँ पे दोनों एंटिटीज़ को जोड़े इसलिए 40% का जो है बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। टाटा कम्युनिकेशंस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है एनालिस्ट के एस्टिमेट से बिलो जो है नंबर्स आए हैं। अब देख सकते हैं रेवेन्यू जो है लगभग 2% भागा है। हालांकि पैट में जो है 8% का जो है डाउनटिक देखने मिला है। लेकिन आखिर में एक सरप्राइज अर्निंग आया है, वो है क्रिसिल। चौथे तिमाही के नतीजे में हमने चेक की तो उसमें आंकड़ों में रेवेन्यू में जो है लगभग 20% का जो है इजाफा देखने मिला और पैट में भी ऑलमोस्ट 46% का शानदार ग्रोथ देखने मिला। तो ये स्टॉक पे जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है दिन के ट्रेड में। सारे के सारे नंबर्स हैं और सरप्राइज क्रिसिल की तरफ से आता हुआ, क्योंकि पॉजिटिवली यहाँ पर नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं और रिएक्शन भी पॉजिटिव आने की संभावना है। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट बल्ड डील हुआ है आपके स्मॉल कैप स्टॉक आपके बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने जो है लगभग 2.5 लाख शेयर्स जो है 1163 रुपीज़ पर शेयर पे जो है एक्वायर किए हैं। तो ऑलमोस्ट ये 0.6% जो है 0.06% जो है वो स्टेक है। JSPL का भी जो न्यूज़ आया था कल की, जो ED के जो ऑफिशियल्स आए थे ऑफिसेज में आपके दिल्ली रीजन में, तो यहाँ पे जो है कंपनी की क्लैरिफिकेशन आई कि ये बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सीक कर रहे थे ED और ये जो है इनकी दिल्ली और गुड़गांव के ऑफिसेज में जो है इनकी जो है मूवमेंट देखने मिली थी। LTTS में अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और आया है कि $100 मिलियन का बड़ा IT कॉन्ट्रैक्ट उनको जॉइंट एयर मोबिलिटी से मिला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर विन है जो उन्होंने अनाउंस किया है अपने रिजल्ट्स के साथ। रेलटेल कॉर्प में भी जो है लगभग 30 करोड़ का एक वर्क ऑर्डर मिला है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स से, तो ये भी फोकस में रहने वाला स्टॉक। और TVS मोटर में जो है एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 100 मिलियन पाउंड का किया है नॉर्टन मोटरसाइकिल में। हाल ही में TVS मोटर जो है बहुत सारे जो 2 व्हीलर ई-बाइक्स है वहाँ पे 6-7 इन्वेस्टमेंट्स यूरोप में जो है पिछले 6 महीने में ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में JSW एनर्जी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने जो है करार कर दी है तेलंगाना गवर्नमेंट से, जहाँ पे वो 1500 मेगावाट का एक हाइड्रो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है उस पर वो काम करेंगे। शरद, शुक्रिया सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें और साथ ही रिजल्ट स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मूव्स भी हैं जो कि आज बाजार में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट्स के साथ साथ कमोडिटी मार्केट्स में आपको क्या करना है इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं कल फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की जो बयान आते हुए दिखे हैं, उसके बाद रेट हाइक्स को लेकर उसके बाद यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच विदेशी बाजार में एक रिट्रीट देखने को मिली है। गोल्ड सिल्वर पर आपका नजरिया क्या होगा? जी गुड मॉर्निंग मानसी जी, बिल्कुल बुलियन प्राइस पे अभी फिलहाल फेड की जो रिएक्शंस आएंगे और एक्सपेक्टेशन है मार्केट के, उसका प्रेशर बना हुआ है। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि यूएस फेड जो अगली मीटिंग्स में अग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे, तो उसके कारण यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट काफ़ी है, जिसके कारण बुलियन के लिए जो सेफ डिमांड है वो अभी लिमिटेड है, तो जिसके कारण प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड प्राइस फिर भी जो है रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, 1950 से 1940 की रेंज जो है बनाए हुए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो रिस्क फैक्टर है वो भी मार्केट में है और इन्फ्लेशन की चिंता भी है, जिस कारण गोल्ड को जो है वो डाउन साइड लिमिटेड है। लेकिन सिल्वर में जो है वो वोलेटिलिटी ज़्यादा है और सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए। सिल्वर में सेल राइस का व्यू रखना चाहिए। 67,500 मे कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना चाहिए, टारगेट 66,800, स्टॉप लॉस जो है वो 67,900 का रख के सिल्वर में सेल करना चाहिए। जबकि गोल्ड को मुझे लग रहा है रेंज मोड रहेगा, तो उसको फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो सिल्वर में ट्रेड करने की राय जरूर है, लेकिन गोल्ड को फिर सिर्फ वॉच आउट कीजिए राय आती हुई। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती का ट्रेंड हमने देखा है, सप्लाई को लेकर चिंता भी बनी हुई है। ताज़ा अगर डेटा देखें तो करीब 107-108 डॉलर के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तपन, एनर्जी पैक पर आपका नजरिया क्या होगा? जी क्रूड में लग रहा है कि ओवरऑल जो सप्लाई फैक्टर है वो काफ़ी डोमिनेटेड रहेगा। एक तो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण रशिया का सप्लाई वो है लिमिटेड है। सेकेंड थिंग, लीबिया की तरफ से फिलहाल जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है उसका वेट ज़्यादा है मार्केट में, तो जिस कारण कल के दिन में भी हमने एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और सेकेंड थिंग, ओपेक की तरफ से भी अभी फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है रेट जो आउटपुट है उसको और बढ़ाने का, जिस कारण ऑयल सप्लाई जो लिमिटेड रहेगा और आगे जाके डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल जो है वो फॉर्म ट्रेडिंग रेंज बनाए रखेगा। नो डाउट चाइना की डिमांड यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से चाइना की तरफ से डिमांड जो है वो फिलहाल डाउन है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड ऑयल में बाय एंड डिप्स का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए। MCX क्रूड ऑयल में कॉन्ट्रैक्ट में 7830 के लेवल से बाय करना चाहिए, टारगेट 7950, स्टॉप लॉस जो है वो 7750 के बिलो का रख के क्रूड ऑयल में बाय करना चाहिए। मेटल्स की चाल को आप कैसे देखते हैं और वहाँ कोई पर्टिकुलर पिक जिस पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? जी मेटल्स में मिला जुला कारोबार है, लेकिन कुछ मेटल्स को लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। खास करके चाइना में जो कोविड की चिंता है उसके बाद डिमांड तो लिमिटेड है, लेकिन स्टिमुलस की होप जो है वो बढ़ी हुई है मार्केट में। और रशिया की तरफ से जो सप्लाई में डिसरप्शन है और यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, उसके कारण एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि तेजी पीछे आ सकती है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एल्यूमिनियम में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 270 के लेवल पे बाय करना चाहिए, टारगेट 274 और स्टॉप लॉस जो 268 का रख के एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल तपन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया और साथ ही स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए।